तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि ये दो कैरेक्टर्स जो हैं, इनके थ्रू जो है जो ऑथर है अनीस जंग, वो क्या प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, क्या डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि जो हमारा जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनमें बच्चे कैसे जीते हैं। आप और हम तो एक बहुत ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं उनके सामने, क्योंकि हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, हमारे पास फ्यूचर को लेके कुछ प्लान्स हैं और हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे, साहिब और मुकेश जैसे लाखों बच्चे इंडिया में ऐसे हैं जो कि अपने उस ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते। उनके पास वो मीन्स नहीं है, उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं कि वो उसे फॉलो कर सकें। तो हालांकि जो ऑथर है वो इसको सॉल्यूशन को नहीं देता है, वो आप पर ये छोड़ देती हैं कि आप क्या इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एज ए सोसाइटी आप लोग इस पर क्या एक्शन लेना चाहेंगे, आप इस पर क्या, आपके पास इसका आंसर है। लेकिन अगर हम देखें तो अब हमारा जो सिस्टम है और हमारी जो गवर्नमेंट है, अब तक हमने देखा कि वो जो है इनको जो है नज़रअंदाज करती है, वो इनको एक्सप्लॉइट करने के ही टेंडेंसी से काम करती हैं। लेकिन अब हम कुछ बदलाव तो देख ही रहे हैं अपने सिस्टम में, जैसे कि जो चाइल्ड लेबर है उसके अगेंस्ट जो है लॉ बन चुका है। बच्चों से जो है काम कराना जो है अब एक क्राइम माना जाता है, एक ऑफेंस माना जाता है और उसमें पनिशमेंट का भी प्रोविज़न होता है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में वो जो क्रैकर्स की फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो पटाखा बनाने वाली, दिवाली के लिए जो पटाखे बनाते हैं शादियों के लिए, वो बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उसमें कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं तो मरने वालों में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। मतलब वहाँ भी बच्चे ही काम पर लगे रहते हैं और बहुत मिनिमल वेजेस में उनसे काम कराया जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस और अनहाइजीनिक कंडीशंस में काम करते हैं। तो ये एक बिटर फैक्ट है हमारी सोसाइटी में कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह के हज़ारों लाखों बच्चे जो हैं वो डिप्राइव्ड ऑफ हैं अपने चाइल्डहुड से। उनका स्प्रिंग, उनका चाइल्डहुड, उनका बचपन कहीं खो गया है। तो यही इसकी जस्टिफिकेशन है। अब हम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर लेते हैं। उस क्वेश्चन को आप भी नोट कर लीजिए और उसके पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आपके लिए डाल देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक क्वेश्चन लिखा है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। जो लॉस्ट स्प्रिंग जो ये स्टोरी है, इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग जो है, इसका जो टाइटल है उसे जस्टिफाई कीजिए। मतलब ये बताइए कि ये टाइटल कितना फिट बैठता है, ये टाइटल क्यों रखा गया, ये टाइटल कितना सही है, इसे जस्टिफाई कीजिए। ये क्वेश्चन जो है मैंने इसलिए आपके लिए लिखा है, आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक तरह से थीम है इस पूरी स्टोरी की, समरी ही समझ लीजिए। और ये बहुत से और क्वेश्चंस के आंसर के लिए भी, उनको डेवलप करने के लिए भी हेल्पफुल है। तो मैं इसके थ्रू जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। हालांकि हमने साहिब और मुकेश के थ्रू आपको ऑलरेडी समझा दिया है, कोई नई बात इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एक आंसर के रूप में कैसे डेवलप करेंगे उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके भी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसको पहले समझ लीजिए। ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन तो है बट ये आंसर नहीं है, ये पॉइंट्स हैं जिन पे आपको आंसर डेवलप करने हैं। क्योंकि बीइंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, ये आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको आंसर के रूप में बहुत आसानी से डेवलप कर लेंगे। कोई इसमें ज़्यादा इफ बट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे से आंसर कर सकें। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है वो ये है, चाइल्डहुड इज़ दी स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ फुल ऑफ जॉय एंड फ्रेशनेस। सबसे पहली बात यही है कि जो चाइल्डहुड है उसी पर ऑथर का कंसंट्रेशन है, उसी को उसने फोकस किया है, चाइल्डहुड को, कि कैसे चाइल्डहुड जो है वो लॉस्ट हो गया है। जो स्प्रिंग होता है हमारी लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का, जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं, वो लॉस्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ का स्प्रिंग होता है जो कि जॉय से भरा होता है, जिसमें कि न रोटी की चिंता होती है, नौकरी की फिक्र होती है, बस इंजॉयमेंट होता है और फ्रेशनेस होती है। बिल्कुल किसी टेंशन, स्ट्रेस या डिप्रेशन से मुक्त होता है बच्चा। सेकंड बात, रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी एंड बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड।
आप इसको मुकेश और साहेब के एग्जाम्पल से लिख सकते हैं कि सीमापुरी के साहेब जैसे अन्य बहुत सारे बच्चे जो हैं, और फिरोज़ाबाद का जो मुकेश है उसमें जो बैंगल फैक्ट्री में काम करने वाले उस जैसे सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे जो हैं वो अपने चाइल्डहुड से वंचित रह गए, डिप्राइव्ड ऑफ हैं, यानी उनका वो चाइल्डहुड छूट चुका है। दे हैव टू अर्न देयर लिविंग इन ए टेंडर एज। अब एक छोटी सी और कोमल सी उम्र में ही उन्हें अपनी आजीविका, अपना जीवन गुजारने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कमाना पड़ रहा है। अगला है वर्क इन इनह्यूमन एंड हैजार्डियस कंडीशंस। इनह्यूमन एंड हैजार्डियस कंडीशंस आप जानते ही हैं, कूड़ा बीनना कोई बहुत हाइजीनिक वर्क नहीं है, अनहाइजीनिक है, इन्फेक्शन का डर होता है, छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो सकते हैं और अपनी हेल्थ को वो डेंजर में डाल देते हैं। ऐसी जो हमने बैंगल मेकिंग जो इंडस्ट्री है उसमें जो बड़ी बड़ी फर्नेसेस होती हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, डेंजरस कंडीशंस होती हैं, जिसमें कि ब्लाइंड होने का, अस्थमा होने का डर हमेशा ही बना रहता है, उन कंडीशंस के बारे में भी डिस्कस किया था। आप चाहें तो उनको भी यहाँ डाल सकते हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा, 5 मार्क्स के हिसाब से ही आपको इसमें पॉइंट्स डालने हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। अगला है एपैथी ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल हैव नो कंसर्न ऑफ फॉर देम। जो एपैथी है, एपैथी मतलब उनके प्रति कोई संवेदना ना होना, कोई हमदर्दी ना होना। सिंपैथी का अपोजिट होता है एपैथी। तो एपैथी में उनको कोई संवेदना नहीं है, किनको? रिच एंड पावरफुल, जिनका हमने नाम लिखा था, साहूकार, मिडलमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड अदर रिच पीपल, वो उनकी तरफ जो हैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। दे लुक डाउन अपॉन देम, और उनको जो है केवल एक्सप्लॉइट करने के लिए ही उनका यूज करते हैं, उनसे सिर्फ अर्निंग के लिए उनका यूज करते हैं। द टाइटल सेंसिटाइजेज द पीपल टुवार्ड्स दीज पुअर चिल्ड्रन। जो टाइटल है वो साइकोलॉजिकली हम पर इंपैक्ट डालता है। लॉस्ट स्प्रिंग, आप सबसे पहले जब लॉस्ट स्प्रिंग यानी बसंत हो गया, स्प्रिंग कहते हैं बसंत को, बाहर का खो जाना, तो हमारे दिमाग में एकदम से क्या आते हैं, क्या बाहर है, क्या खो गया, ऐसा क्या खो गया, तो हमें ये खींचता है टाइटल, हमें सेंसिटाइज करता है कि ये अच्छा जिसे बसंत कहा गया वो चाइल्डहुड है जो कि खो गया है। हजारों लाखों बच्चों का जो स्प्रिंग वाला टाइम है, जो चाइल्डहुड है, वो खो चुका है, उसके प्रति हमें संवेदनशील बनाता है, सेंसिटाइज करता है। तो ये बहुत फिट बैठता है, जस्टिफाई हो जाता है लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल इस स्टोरी के लिए। और ये हमें इस बात के लिए भी इंस्पायर करता है कि हमें नीड है किस चीज़ की, नीड टू सेव द चाइल्डहुड, हमें इस बचपन को बचाना है, हमें ऐसे पॉलिसीज़ लानी है, हमें ऐसे सिस्टम को डेवलप करना है जिसमें कि चाइल्डहुड बच सके, ये स्प्रिंग बच सके और उनको उनके बेसिक राइट्स मिल सकें, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हैव ए बेटर फ्यूचर उन्हें मिल सके और गुड एजुकेशन उन्हें मिल सके। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अगर डेवलप करेंगे तो हम और से इससे जुड़े हुए और बहुत से क्वेश्चंस को भी हम आंसर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वर्थ टू बी नोटेड डाउन हैं। आशा है आपने इन्हें समझ लिया होगा। अब मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नोट करा देता हूं, आप उन्हें देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं 4 क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपके लिए छांटे हैं। ये मिक्स्ड क्वेश्चंस है 3 to 5 मार्क्स के, आप इन्हें आंसर के रूप में डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, यानी डायलॉग है, फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। अब इसमें इट क्या है, क्वेश्चन का अगला पार्ट जो है वो डिस्क्राइब कर देता है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लीड। तो रैग पिकर्स यानी कि ये इट जो है वो रैग है, यानी कूड़ा। रैग पिकर्स क्या पिक करते हैं, रैग को, कूड़े को पिक करते हैं। तो जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए तो ये रैप्ड इन वंडर मतलब आश्चर्य से भरा पड़ा है, रैप्ड इन वंडर, इनमें आश्चर्य भरा पड़ा है, मतलब उनको लिखा था ना कि उनके लिए गोल्ड माइन है। हमने जो पहले आपसे डिस्कस किया था कि जो कूड़ा है उनके लिए गोल्ड माइन होता है, कि उन्हें सिक्का मिल जाए, जूते मिल जाए, टी शर्ट मिल जाए, चप्पल मिल जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ मिल जाए जो वो यूज़ कर सकते हैं। और फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और एल्डर के लिए क्या है, वो जिंदा रहने का साधन है। वहाँ से वो प्लास्टिक बीनते हैं, वहाँ से वो मेटल बीनते हैं, बर्तन, सामान, कपड़े वपड़े जो भी उनको बेचना होता है आगे जाकर वो उसको बीनते हैं। तो वो सर्वाइवल के लिए उनके लिए उनका एक मीन्स है।
तो किस तरह की लाइफ जो है वो सीमापुरी में जीते हैं, तो आप जो मैंने साहिब के आपको पॉइंट्स लिखवाए थे उन पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको डेवलप कर सकते हैं कि रैग पिकर्स वहाँ पर कैसा जीवन जीते हैं। वहाँ पर रैग पिकर्स जो है बड़ी अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, कोई बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, और उनको वो नंगे पैर ही घूमते रहते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, उन्हें इन्फेक्टेड होने का डर रहता है। तो इस तरह की लाइफ वो जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, जो कूड़ा है उनके लिए गोल्ड है, इसी से रिलेटेड है। हाउ डू रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी सर्वाइव, जो सीमापुरी के जो रैग पिकर्स हैं वो सर्वाइव कैसे करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी है, बस इसको आपने यहाँ पर तो आपने कंपैरिजन करना है चिल्ड्रन का एल्डर्स के साथ, कि चिल्ड्रन के लिए तो वो रैप्ड इन वंडर है और एल्डर्स के लिए वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ चिल्ड्रन के बारे में बताना है कि उनके लिए गोल्ड है, गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, उनके लिए गोल्ड है। कैसे गोल्ड है ये हमने अभी डिस्कस किया है आपके सामने, और सीमापुरी के वो जो रैग पिकर्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, तो वही उनकी सारी कंडीशंस को आपने लिख देना है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस विच कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री इन पॉवर्टी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, जो हमने मुकेश का एग्जाम्पल से समझा था, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन क्या करनी है, एडिशन कुछ नहीं करनी है, बस यही लिखना है कि वो एक तो अनहाइजीनिक और डेंजरस कंडीशंस में काम करते हैं जिससे उनको हेल्थ हैजार्ड्स हो जाते हैं और उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। आप जब अनफेवरेबल कंडीशंस में वर्क करते हैं तो हमारी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। वर्क एफिशिएंसी कम होने से हम कम वर्क कर पाते हैं, कम वर्क करने से कम अर्न कर पाते हैं, कम अर्न करने से हम पॉवर्टी के शिकार हो जाते हैं। तो एक विशियस सर्किल बन जाता है पॉवर्टी का, हम बीमार होते जाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, हम गरीब से गरीब होते चले जाएंगे। तो इस तरह से, और दूसरा एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, वही साहूकार्स और मिडलमैन जो हैं, वो साहूकार्स जो हैं उनको डेट ट्रैप में फंसा देते हैं, उधार देकर ऊंची ब्याज दरों पे, हाई इंटरेस्ट रेट्स पे उनको लैंड करते हैं और उनको जो है अपनी अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे ही चुकाने में उनका निकल जाता है, इससे भी वो पुअर बने रहते हैं। जो मिडलमैन हैं वो उनको जो प्रोडक्ट है उसकी अच्छी कीमत नहीं देते, जो बीच में दलाली खाते हैं, कमीशन जो खाते हैं, वो उनके सामान की उन्हें अच्छी कीमत नहीं देते। और जो ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को ही ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनाते हैं और इनके वेलफेयर के लिए कोई कदम नहीं उठाते और ये पुअर के पुअर रह जाते हैं। तो हमें सारा डेटा वही है, लेकिन उस डेटा को हमने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग सेट करके लिखना होता है। बस यही स्मार्टनेस आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे कहता है, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम। जो साहिब है उसका पूरा नाम क्या है, उसका पूरा नाम है साहिब ए आलम, विच मीन्स जो साहिब है उसका पूरा नाम साहिब आलम है और उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता, यही आयरनी है। ही डोंट नो, डजंट नो द मीनिंग, अपने नाम की उसे मीनिंग ही नहीं पता, बस बड़ों ने रख दिया और वो ही नाम चला आ रहा है, और वो भी पूरा नाम नहीं है, सिर्फ साहिब है। साहिब आलम मीन्स मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरी यूनिवर्स का वो मास्टर है। जब नरेटर है जो कि ऑथर है अनीस जंग, जब उसे उसके नाम का मतलब बताती है तो बहुत खुश होता है, उसके आंखों में एक चमक आ जाती है, क्योंकि उसे इससे पहले तो पता ही नहीं था उसके नाम का मतलब क्या है। लेकिन क्या वो मास्टर ऑफ द यूनिवर्स है? वो तो एक रैग पिकर है, वो तो जस्ट अपोजिट है, बहुत गरीब है और उसके पैरों में जूते चप्पल कुछ भी नहीं है, नंगे पैर घूम रहा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और कई दिनों से बेचारा नहाया नहीं है क्योंकि वाटर ही नहीं है, सैनिटेशन की कोई अरेंजमेंट उसके स्लम्स में नहीं है, स्लम में जीता है और एजुकेशन उसके पास नहीं है, उसके भाई बहन भी नहीं पढ़ने जाते, सब कूड़ा बीनने का ही काम करते हैं और बाद में वो किसी टी स्टॉल पे 800 रुपये महीने की नौकरी पे लग जाता है। तो उसका बस यही जीवन है और उसके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे कि वो अपने बचपन को जी सके, अपने लॉस्ट स्प्रिंग को वापस ला सके। तो यही आयरनी है। पहली आयरनी तो यही है कि उसे अपना नाम का मतलब नहीं पता, दूसरी आयरनी ये है कि उसकी लाइफ उसके नाम के जस्ट अपोजिट है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये लॉस्ट स्प्रिंग लेसन
पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, इसका टॉपिक जस्टिफाई कर सकेंगे आप, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अब तक अपने दिमाग में रख लिए होंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ले सकते हैं और अपने लेसन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और किसी भी तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं आप, अगर आपके पास ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं, आपने लर्न कर लिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।